जय श्री शिवा नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये जो मैं डबल करके बताती हूँ आपको, तो मैंने 2 चोली अपलोड कर दी हैं और इसके साथ ड्रेस भी अपलोड कर दी है। मैं धीरे धीरे सभी साइज़ों की चोली और ड्रेसेस अपलोड कर दूंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। तो चलिए आज हम 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना के दिखाएंगे। और देखिए गैस, ये जो कॉटन थ्रेड है इसको हम गर्मियों में पहना सकते हैं। और देखिए एक ये वाली ड्रेस है, ये मैंने 3 और 4 नंबर के लिए बताई है, जो कि हमने ये चोली भी इनकी बना के अपलोड कर दी है। तो जो 3 नंबर वाली चोली है वो हम 4 नंबर को भी पहना सकते हैं, इसलिए मैंने 4 नंबर को नहीं आपको दिखाई है। और जो मैंने 1 नंबर के लिए जो अपलोड की है वो हम 2 नंबर के लिए भी पहना सकते हैं, इसलिए मैंने 2 नंबर की भी नहीं अपलोड की है। आज मैं बताऊंगी आपके लिए 5 नंबर की। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से बताऊंगी धीरे धीरे। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो गाइस कि कौन से नंबर में आपको चाहिए। वैसे मैं धीरे धीरे सभी साइज़ों की चोलियाँ अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चोली को। और ये हमारे 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली। और देखिए ये मेरे पास 12 नंबर का कुर्सिया हुक है, जो कि इसका यहाँ नंबर प्रिंट हो रहा था वो मिट चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से ये हमने नॉट बना दिया। नॉट बन गई। अब इसको हम खींच के थोड़ा सा होल छोटा कर लेंगे। ये हमारे ऊपर होता है कितना बड़ा रखना है हमें। और देखिए ये डबल धागे से बना रही हूँ मैं, क्योंकि धागा बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, आप देख सकते हो। तो अब देखिए अब हमें 21 चेन बनानी है। तो ये मैंने नॉट बना के रेडी कर ली। अब चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए 21 हो गई है। अब 21 से हम क्या करेंगे, धागा लपेटेंगे और यहाँ से देखिए 1 और 2 3 चेन स्किप करके चौथे नंबर की जो चेन है, देखिए दिखा देती हूँ दोबारा, 1 2 3 और ये हमारे चौथे नंबर की चेन। तो चौथे नंबर की चेन में हम कुर्सिया को डाल के एक डबल कुर्सिया कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए एक 3 की चेन, एक डबल कुर्सिया, 2 हो गई। और सेम चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर दूंगी इस तरीके से। तो ये 3 हो गई, क्योंकि हम 3 की चेन को भी काउंट करेंगे। तो ये हमारी एक चेन में 3 हो गई, 3 ही हो गई। अब बाकी सभी चेनों में मुझे एक एक बार डबल कुर्सिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है इस तरीके से। एक, फिर नेक्स्ट चेन में भी हम एक ही बार बनाएंगे इस तरीके से। हर चेन में अब मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को एंड तक कंप्लीट करती हूँ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, लास्ट में हम जाएंगे, ये वाला धागा है इसको हम फोल्ड करेंगे और जहाँ से ये पहुँच रहा है, जैसे यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहीं से हम इसको इस तरीके से धागे को लॉक कर लेंगे। तो चलिए मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस हमने क्या करा है, इसमें हमारे पूरे राउंड में 22 आ गई डबल क्रोशिया। अब वो कैसे आई हैं, देखिए स्टार्टिंग में हमने एक चेन में 3 बार लिया था, तो एंड में हमने लास्ट की जो चेन है उसके अंदर मैंने 2 बार लिया है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो इसमें 22 बन के डबल क्रोशिया आ जाएंगी। तो अब चलिए गाइस मैं अब सेकंड राउंड बताती हूँ आपको। सेकंड क्या करेंगे, तो हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में देखिए 1 2 3 चेन हो गई। अब ये फर्स्ट वाली जो चेन है इसी के अंदर डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए 2 हो गई, इसके अंदर हो गई। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक करेंगे, एक बार एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक, और फिर सेम चेन में इसी में एक बार और कर देंगे। तो एक चेन में 2 बार हो गया। फिर देखिए इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे इस तरीके से। देखिए पहले में हमने एक चेन में 2, उसके बाद में फिर देखिए एक करा है, फिर उसके बाद में एक चेन में 2, फिर उसके बाद में एक करा है, फिर देखिए अब देखिएगा इस हमने क्या करा है,
इस तरीके से ये सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। तो ये मैंने टर्न कर लिया है। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन हो गए। अब देखिए हम फर्स्ट चेन में 2 बार करेंगे, इसी चेन में 1 बार और डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो ये 1 चेन में 2 बार हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार। तो 2 चेन में मैंने 1 बार कर दिया। अब ये तीसरे नंबर की चेन है तो इसके अंदर मैं 2 बार करूँगी, 1 बार, और फिर सेम चेन में इसी में 1 बार और कर दूंगी। तो टोटल हमने 2 चेन में 2 बार कर लिया। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार। अब ये थर्ड नंबर की चेन है तो इसके अंदर मैं 2 बार कर दूँगी, इस तरीके से 1 बार, और फिर सेम चेन में 1 बार और कर देंगे। तो 2 चेन में 1 बार और तीसरे नंबर की चेन में 2 बार। इस तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए अब तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया और तीसरे राउंड में मेरे हो गए 44 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई हैं। अब देखिए टर्न करूँगी और फिर नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी चौथा नंबर। ये फर्स्ट चेन में 1 बार, 3 की चेन हो गई, और एक फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए फर्स्ट में। फिर इससे नेक्स्ट में 1 चेन में 1 बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 चेन में 1 बार, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में 1 बार। तो देखिए 3 चेन में मैंने 1 बार कर दिया। अब ये चौथे नंबर की चेन है, इसके अंदर मैं 2 बार डबल क्रोशिया कर दूंगी, 1 बार, और सेम चेन में फिर 2 बार। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। 3 चेन में मुझे 1 बार करना है, 3 हो गए। अब यहाँ पर चौथे नंबर की चेन में 2 बार करना है, 1, और फिर सेम चेन में 2। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। 3 चेन में 1 बार कर दिया। फिर देखिए चौथी चेन में 1 बार, और फिर सेम चेन में 1 बार, 2 हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। ये 3 चेन में 1 बार हो गया। अब ये चौथी चेन में 2 बार, 1 बार, और फिर सेम चेन में 1 बार। इस तरीके से आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। अब ये 2 चेन में 1 बार कर लिया। अब ये तीसरे नंबर की चेन में 1 बार, ये चौथे नंबर की चेन में 2 बार, चौथे नंबर की चेन में 2 बार। अब देखिए जो 5वां नंबर है इसमें भी हम 2 ही बार करेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हमने बीच में 2 बार नहीं लिया, इस तरीके से 2 बार एक साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ से फिर हम इसी तरीके से बनाएंगे, 1 चेन में 1 बार, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार, और फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार। 3 बार मैंने 1 बार कर लिया। देखिए 3 चेन में मैंने 1 बार कर लिया। अब चौथी चेन में फिर 1 बार करूँगी, 2 बार, 1 बार, और फिर सेम चेन में 2 बार। अब इसी तरीके से यहाँ से हम बनाते हुए बीच में केवल 2 बार एक साथ करना है, बीच में केवल 2 चेन में 2 बार करना है। बाकी का सभी में इसी तरीके से बनाना है कि 3 चेन में 1 बार और चौथी चेन में 2 बार। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ, और पूरे राउंड में मुझे 56 डबल क्रोशिया बन के कंप्लीट तैयार करनी है। देखिए गाइस ये हमारे 56 हो गए, 56 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई हैं। देखिए 1 2 3 चौथे राउंड में। अब मैं बाजू का राउंड बनाऊंगी। तो 1 2 3, 3 की चेन हो गई। अब मैं इसमें से बाजू निकालूंगी। तो देखिए फर्स्ट वाली में हम ना लेके इससे नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई।
फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4। फिर इससे नेक्स्ट में करेंगे 5, 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट में करेंगे 6 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 7 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में करेंगे 8 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए गैस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे यहाँ पर। अब 13वीं डबल क्रोशिया में मैं 13वीं चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी इस तरीके से। 12 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर दी यहाँ पर। अब देखिए पीछे बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और ये 10 डबल क्रोशिया, 11 डबल क्रोशिया, 12 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया, 14 डबल क्रोशिया और ये 15 डबल क्रोशिया और ये 16। देखिए 16 डबल क्रोशिया पीछे की साइड होगी। अब देखिए 12 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्किप करके 13वीं चेन में डबल क्रोशिया कर दूंगी। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। अब देखिए एक बचे, तो जो हमारी ये 3 की चेन होती है ना, इसमें ज़रूर लेना है, छोड़ मत देना, नहीं तो बेस कम हो जाएगा। 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। अब दोनों साइड हमारी 8 8 हो गई इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए मैं टर्न करूँगी यहाँ से। अब 2 3, अब देखिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 डबल क्रोशिया आ गई हैं। अब 32 के ऊपर मुझे 32 डबल क्रोशिया टोटल करनी है। देखिए फर्स्ट चेन में हम लेंगे नहीं, 3 की चेन में एक 3 की चेन, फिर इससे नेक्स्ट वाले में और फिर इससे नेक्स्ट वाले में, क्योंकि अगर हमने 3 की चेन के पास ले लिया तो वहाँ बढ़ जाएगा हमारा, इसलिए लेते नहीं हैं। तो हर चेन के ऊपर मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना। 32 डबल क्रोशिया के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो चलिए मैं राउंड को रेडी करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा बन के एकदम से रेडी हो गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं इसको गाइस जैसे कि मैंने ये चोली यहाँ तक बना के रेडी कर ली है और ये है हमारे 5 नंबर की। तो देखिए यहाँ तक ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैंने ये जॉइंट नहीं की है, तो अब हम इसका नेक्स्ट क्या करेंगे, जी ये जॉइंट नहीं करिए क्योंकि मैं इसे खुली हुई फ्रॉक बनाऊंगी, जो भी आर के सेट की होती है वो वाली। तो मैं बहुत सिंपल सी इजी सी इसमें डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैं दूसरा धागा
अटैच कर रही हूँ। और देखिए गाइस, ये मैंने डबल कर रखा है और ये कॉटन की है ड्रेस जो हम अपने युगल जोड़ी को पहना सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें दूसरा धागा अटैच कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम धागा अटैच करेंगे यहाँ से, इस तरीके से लॉक कर दिया। सिंगल डबल क्रोशिया के साथ मैंने ये लॉक कर दिया गैस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चेन ली, एक चेन और ले ली, 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर इससे नेक्स्ट चेन लेंगे और फिर इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया इस तरीके से करेंगे और सेम चेन में फिर दोबारा से करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, एक चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। तो मुझे हर चेन में एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया करती हुई राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और ये हमारा बेस का पहला राउंड है। अब देखिए गाइस, ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो देखिए एक चेन, दो चेन ले ली। अब एक चेन स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे। तीसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे, ऐसे बना दिया। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे, तीसरे नंबर की चेन में फिर दोबारा से हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। बीच में एक चेन लेंगे, फिर इसी चेन में इस तरीके से बना दें। फिर देखिए धागा लपेटेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, दो चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट थर्ड नंबर की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर सेम चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से एक चेन, दो चेन, तीसरे नंबर की चेन में फिर दोबारा डालेंगे और इस तरीके से एक चेन लेंगे, फिर इसी चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। लास्ट में 2 बार चेन ली थी, अब लास्ट में क्या करेंगे, ये लास्ट की जो चेन रह गई है इसके अंदर हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब देखिए दूसरा धागा लगाऊंगी, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया इस तरीके से। आप चाहो तो डबल क्रोशिया से ही यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हो। जैसे मैंने 2 चेन ली हैं, आप यहाँ पर 3 चेन ले सकते हो स्टार्टिंग में। अब देखिए मैं इसमें दूसरा धागा अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। ये हमारा दूसरा धागा अटैच हो गया। और देखिए गाइस, मैंने ये जॉइंट नहीं करा है। अब देखिए ये वाली चेन स्किप करेंगे, यहाँ से एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर दोबारा से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाली ये चेन है, इसको हम स्किप करेंगे। फिर इससे नेक्स्ट जो बनाई थी एक चेन में 2 बार, उसी वाले में फिर दोबारा से डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे, फिर एक चेन, फिर सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर सेम चेन इस तरीके से। फिर देखिए इस वाले को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, सेम चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी में टोटल गाइस मुझे एक में 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेनी है इस तरीके से। ये जो हमने बनाए थे एक चेन में 2 बार, तो इसके अंदर मुझे 4 डबल क्रोशिया लेनी है, बीच में एक चेन लेनी है। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए हम एंड में आ गए।
तो देखिए इस तरीके से बनाने के बाद में जो हमारी 2 की चेन थी इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब इस धागे को मैं एक चेन लेके यहीं पर कट कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरा धागा लगाना है जो कि दूसरी तरफ मेरा अटैच है। गाइस ध्यान रहे ये मैंने एक ही एक राउंड बनाए हैं। अब देखिए ये धागा मैंने यहाँ पर कट कर दिया और मैंने एक ही एक राउंड बनाए, इस तरीके से ये हमारा बन गया है। और देखिए अब ये इस तरफ जो वाइट कलर था इस वाले को उठा लेंगे, उसको हमने कट कर दिया है, तो यहाँ से हम वाइट कलर उठा लेंगे, क्योंकि अगर हम 2-2 राउंड बनाते हैं तो ये बेस हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो यहाँ से हम इस तरीके से धागा लेंगे और जो हमारी एक की चेन थी इसके अंदर इस तरीके से अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन और ये 3 चेन। अब देखिए इसी चेन में फिर देखिए एक बार निकाला हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसी चेन में 2 बार निकालना, फिर इसी में डालेंगे। ये हमारा 3 बार हो गया। देखिए 1 2, थोड़ा सा मिक्स हो गया, कॉटन धागे है ना, 1 2 3 4, फिर इसी के अंदर डालेंगे और फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, 5, फिर इसी के अंदर डालेंगे और फिर एक बार निकाल देंगे, 6 हो गए। अब 6 को हम एक साथ इस तरीके से लॉक कर लेंगे। लॉक हो गया। अब देखिए एक चेन, 2 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से हम इस तरीके से लेंगे ऐसे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया से हम लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन लेंगे और फिर देखिए यहाँ पर 2 चेन। अब ये नेक्स्ट इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाली में फिर इसी तरीके से बनाना है मुझे। एक बार, 2 3 4 हाफ डबल क्रोशिया, 5 हाफ डबल क्रोशिया, 6 हाफ डबल क्रोशिया। फिर देखिए हम इसको सबको एक साथ निकाल के लॉक कर देते हैं। एक चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में लेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से हम इस तरीके से लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन और फिर नेक्स्ट में लेंगे एक बार, 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर हम एक साथ निकाल देंगे। दो चेन और इसमें फिर दोबारा से हम इसी तरीके से लॉक कर दें, एक चेन। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी होगा। तो क्या है ना गाइस कि अगर आपको यहाँ पर मैंने 2 चेन ली हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये फ्रिल कम हो रही है तो आप यहाँ पर 2 चेन लीजिए। अगर फ्रिल कम नहीं हो रही है और ठीक से आ रहा है तो आप यहाँ पर एक चेन से भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों चेनों से आपको बताया है कि आप एक चेन से भी बना सकते हो यहाँ पर। और अगर एक चेन से आपका ज़्यादा फ्रिल हो रहा है तो आप यहाँ पर एक चेन से कम फ्रिल हो रहा है तो आप यहाँ पर 2 चेन भी ले सकते हैं, एक चेन भी ले सकते हैं। और या फिर भी ठीक नहीं आता है तो एक राउंड में एक चेन लीजिए और एक राउंड में 2 चेन लीजिए, जैसे मैंने किया है। तो इसी तरीके से आप राउंड को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन बन के आ गई है, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब देखिए हम इसको देखेंगे तो ऐसे आएगा ये डिज़ाइन इस तरीके से। ऐसे अगर आप चाहो तो इसे बंद करके भी बना सकते हो, बट ओपन वाला ज़्यादा अच्छा रहता है
इस तरीके से भी आप पहना सकते हो इसको, ऐसे भी आप पहना सकते हो। और यहाँ पर हम डोरी लगा देंगे बीच में, आप चाहे वाइट कलर की लगा दीजिए, और अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर वाइट कलर की एक डोरी लगा सकते हैं। तो अभी लगा के दिखाती हूँ मैं। अब देखिए गाइस, हमने ये डोरी बना दी है, जो कि ये वाली जो डिज़ाइन है वाइट कलर की, ये हम ब्लू कलर में यहाँ पर डिज़ाइन बना देते हैं इसकी। और फिर इस तरीके से इसको डोरी को हम ऐसे यहाँ साइड में या फिर बीच में, कैसे भी आप फ्लावर से जैसे भी चाहो वैसे बांध सकते हो। तो गाइस, अब इसके नीचे मैं धोती बनाऊंगी या फिर पजामा, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। तो गाइस, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। तो इसके बाद मुझे क्या बनाना है वो सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। आज इतना ही काफ़ी है। तो और जब मैं सेकंड पार्ट इसका बना दूंगी, पूरी ड्रेस बन जाएगी, उसके बाद मैं आपको कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। और ये 5 नंबर की है गाइस। और आप चाहो तो यहाँ पर आप आउटलाइन भी कर सकते हो इसकी, बट मैंने नहीं की है क्योंकि मुझे ये ऐसा ही अच्छा लग रहा था। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।